नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदारा। इस वक्त मौजूद है मैं एसएमएस अस्पताल में, जहां पर आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ट्रॉमा सेंटर में अग्निकांड हुआ था। कई लोगों की जो है जान चली गई थी और उनमें जो है नर्सिंग जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी। कई लोगों को झुलसती हुई आग में से बाहर उन्होंने निकाला था। इसके बावजूद वो नर्सिंग कर्मियों को आज जो है निलंबित कर दिया गया है। क्या कारण रहे होंगे? जो नर्सिंग कर्मी जिन्होंने आग की लपटों में उन मरीजों को बचाया उनको निलंबित कर दिया है। जो अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी वो वहीं का वहीं बैठे हैं। जो चिकित्सा अधिकारी थे उनके ऊपर भी कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। उनको जो है कोई किसी प्रकार की प्रशासनिक संज्ञान नहीं लिया गया। जो कर्मचारी थे, नर्सिंग ऑफिसर थे, उनको जो है निलंबित कर दिया। क्या कारण रहे होंगे जो इन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है? जो अधिकारी हैं उन पर कोई जो है गाज नहीं गिरी है। कर्मचारी आज अस्पताल परिसर में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो इनको निलंबित वापस निवृत्त किया जाए। इसको लेकर जो है चर्चा करेंगे, पूरा मामला जानेंगे कि क्या कारण रहे होंगे जिनको लेकर निलंबित किया गया है। क्या मांग है आपकी? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के लिए धन्यवाद, जो आपने नर्सेज की पीड़ा को समझा और आप हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं। यह मामला ट्रॉमा सेंटर का अक्टूबर 2025 में जो अग्निकांड हुआ उससे जुड़ा हुआ है। अग्निकांड में हमारे जो नर्सिंग साथी थे उन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाते हुए वहाँ जो भर्ती मरीज थे आईसीयू में उनको बचाने की कोशिश की। इस दौरान वहाँ कोई भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर, ऑन ड्यूटी फैकल्टी या कोई भी अपने फायर से रिलेटेड कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं थे। केवल हमारे नर्सिंग स्टाफ थे जिन्होंने मरीजों को अपने कंधों पे लाद के आईसीयू से बाहर निकाला और उनमें से जिन लोगों की भी जान बची वो हमारे नर्सिंग कर्मियों की वजह से बची। लेकिन प्रशासन ने इस मामले को पूरी तरीके से बदलते हुए अपने जो लिप्त कर्मचारी हैं और उसमें जो भ्रष्ट प्रशासन इन्वॉल्व है उस सबको बचाते हुए नर्सिंग कर्मचारियों पर एक तरफा कार्रवाई की है, जिसमें हमारे 3 नर्सेज साथियों को निलंबित कर दिया गया है और एक साथी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हमारा प्रशासन से केवल यही मांग है कि केवल उस हादसे के लिए हम आज भी दुख मनाते हैं। हम नहीं चाहते कि मरीजों के साथ इस तरीके का कोई भी हादसा हो, लेकिन उसमें और जो लिप्त कर्मचारी, अधिकारी और जो डिपार्टमेंट हैं उनके खिलाफ भी निष्पक्ष रूप से जांच करा के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये मामला केवल नर्सेज से जुड़ा हुआ नहीं है और नर्सेज ने जान बचाने की कोशिश की, उसके बाद भी उनको निलंबित किया गया है। उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम 28 तारीख से नियमित 2 घंटे के लिए यहाँ गेट मीटिंग कर रहे हैं। आज से जयपुर में हमारे जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं उनमें 8:30 से 10:30 गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है। अगर प्रशासन की यही संवेदनशीलता बनी रही और प्रशासन ने या सरकार ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उचित कार्रवाई नहीं की तो यह आंदोलन और तेज गति में लेगा। हम कार्य बहिष्कार करेंगे, सामूहिक अवकाश लेंगे और हमें जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान की चिकित्सा सेवाएं ठप करा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। तो जो नर्सिंग कर्मचारी थे उनको निलंबित कर दिया गया। जो संबंधित अधिकारी थे क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? नहीं, संबंधित अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या लगता है चिकित्सा मंत्री से आपने बातचीत करने की कोशिश की इस मामले? चिकित्सा मंत्री जी के पास आज हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, अभी वो वहाँ वार्ता करके आके हमें अवगत कराएंगे मंत्री जी का क्या रुख रहता है। देखिए, हमने उस वक्त भी आईसीयू में जो भर्ती थे नर्सिंग कर्मचारी जो खुद भी झुलस गए थे उनकी कवरेज भी आपको दिखाई थी। इसके बावजूद भी क्या कारण रहे जो इनको निलंबित कर दिया गया? जो चिकित्सा अधिकारी संबंधित थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखो साहब, ये हमारे भाइयों के साथ ही गलत हुआ है क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा करप्शन है। आप कहीं भी देख लो, इतना करप्शन है। करप्शन की वजह से वो आग लगी है। आईसीयू नहीं होके वो एक स्लीपर बस थी। जैसे आप स्लीपर बस में से आप यात्रियों कैसे बचाए, उस स्थिति में आईसीयू बनाया गया था। तो आईसीयू बनाया गया तो वो हमारी गलती थी। एक आईसीयू में कितने बेड होने चाहिए? 5 बेड होने चाहिए, वह 12 बेड करके थे, हमारी गलती थी। एक बेड पर एक नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, नहीं था, हमारी गलती थी। पेशेंट को अगर सब वेंटिलेटेड पेशेंट थे, उन वेंटिलेटेड पेशेंट को वहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए बेड पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनको हम अलग से ट्रांसफ़र कर सकें। वेंटिलेटेड पेशेंट को हटाओगे, हटते वो वैसे जाएगा। यानी पूरी प्रशासनिक गलती है। लास्ट में कार्रवाई करते हैं हमारे नर्सिंग स्टाफ पर। भाई ये गलत है। हमने हमारी गलती क्या है ये बताओ। हम मरीज छोड़ के भागे क्या? मरीज को बचाने के लिए 2 स्टाफ थे, मरीज को लेके जाएंगे नहीं है? हम वहाँ बैठे बैठे देखें, देखो ये जल रहा है। यानी इनका कहना था कि आपको वही रहना चाहिए था, बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्यों बाहर गए? इसका मतलब तो आप
गलत है। आपको तो वही देखना चाहिए यहाँ कौन कौन चल रहा है, किसके क्या चल रहा है। मैं तो मेरे प्रशासन से एक ही मांग है, नर्सिंग स्टाफ को हमारे को बाइज्जत बरी करो, जिन पे होनी चाहिए कार्रवाई उस पे करो। ये भ्रष्टाचार है पूरा। क्या कहोगे, आपके साथियों ने जान बचाने की कोशिश की, इसके बावजूद भी उनको निलंबित किया गया? हाँ, हमारे साथियों ने अपनी जी जान लगा दी पेशेंटों को बचाने के लिए, फिर भी उन पर आरोप लगाए गए, उनको प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया कि आप लोगों ने पेशेंटों को नहीं बचाया, जबकि जी जान लगा दी हमारे साथियों ने पेशेंटों को बचाने के लिए। और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए कि पेशेंट को छोड़कर या परिस्थिति को देखकर भागे हैं, जबकि हमारे नर्सेज शुरू से ही मतलब पेशेंट के लिए जी जान से मरने को भी तैयार है और तैयार रहे। पेशेंट को बचाने के चक्कर में उनके हाथ जल गए। यदि पेशेंट को नहीं बचाते तो उनके हाथ क्यों जलते, सुरक्षित होते वो, जबकि एक भी डॉक्टर के कहीं खरोच तक नहीं आई और ना ही एक तरफा कार्रवाई की गई है। ना किसी डॉक्टर को सस्पेंड किया, ना नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया गया, ना इधर देखो तो प्रिंसिपल वगैरह सबका एक ही रवैया है, सब मिले हैं, सब भ्रष्ट हैं और सबने एक तरफा कार्रवाई करके हमारे साथियों को, चारों साथियों को एक तो टर्मिनेटेड कर दिया और 3 है वो सस्पेंड कर दिया, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पूरी क्या नर्सेज ही जिम्मेदार है क्या? बिल्डिंग में आग भी लगती है, ये टेक्निकल इशू भी है, सब तरीके से बिल्डिंग गिरती है तो भी नर्सेज पे ही कार्रवाई क्यों भाई? एक तरफी कार्रवाई क्यों करी गई? मेरा तो सबसे यही अनुरोध है प्रिंसिपल महोदय या चिकित्सा मंत्री सबसे, क्योंकि ये एक तरफा कार्रवाई की गई है, सरासर गलत है। इसमें नर्सिंग स्टाफ किसी भी तरीके से दोषी नहीं है, उन्होंने अपनी जी जान लगाई है पेशेंट को बचाने के लिए। तो सबसे ये मैं यही अनुरोध करूंगी, यही रिक्वेस्ट है मेरा कि जल्दी से जल्दी हमारे साथियों को बहाल किया जाए और आगे से कभी भी नर्सेज पर बेवजह बिना रीजन के किसी भी गलत आरोप का, कोई भी गंभीर आरोप का कोई शिकार ना हो। देखिए, उस घटना में जब शामिल थे नर्सिंग जो कर्मचारी थे उनको हमने दिखाया था, आईसीयू में भर्ती थे, वो भी खुद भी झुलस गए थे और भी कई महिला जो नर्सिंग ऑफिसर है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। आपके साथियों ने जलती अग्नि में उनको बाहर निकाला मरीजों को, उसके बावजूद अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आपके साथ कोई अधिकारी वहाँ पे उपस्थित ही नहीं थे, ना वहाँ पे वार्ड लेडी थी, ना स्वीपर था, ना गार्ड थे, ना हमारे रेजिडेंट डॉक्टर थे, ना डॉक्टर्स थे, कोई नहीं, सिर्फ नर्सिंग अधिकारी। और उनके ऊपर भी गाज गिर रही है। उन्होंने जिन्होंने बचाने के लिए काम किया उन्हीं के ऊपर आप केस कर रहे हो। सारा का सारा प्रशासन है साहब, जो काम करता है उसी को गिराते हैं और जो काम नहीं करता उसको भगाते हैं। मीडिया ने भी यही खबर दी कि साहब नर्सिंग अधिकारी जो हैं वो भागते हुए दिखे। अरे क्यों भाग रहे थे, जरा पूछते तो सही, जरा उनसे तहकीकात तो करते हैं सस्पेंड और बहाल करने से पहले। क्या एक तरफा ही कार्रवाई होती है? सुनने की कोई जरूरत नहीं है, एक तरफा ही है। यहाँ जो कोरोना वायरस के हमने कितना काम किया, हम लोगों को क्या मिला? ये सजा मिल रही है हम लोगों को काम करने की। क्या प्रशासन आईसीयू के अंदर इतने सारे पेशेंट के ऊपर हमारा केवल एक नर्सिंग अधिकारी काम रहता है, बाकी कोई नहीं। स्वीपर से बात करो तो हमारी बहन ने बोला स्वीपर से बात करो, स्वीपर साहब एक वार्ड के अंदर तीन वार्ड संभाल रही है वो स्वीपर, तो क्या केवल एक नर्सिंग अधिकारी है जो 20 पेशेंटों को बचा सकता है? कहाँ थे वो फायर वर्कर्स, कहाँ थे वो इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट वाले? और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ नर्सिंग अधिकारियों पर कार्रवाई। यह बहुत गलत है और भ्रष्टाचार है। हम मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करते हैं कि इस काम को संभालें, इस भ्रष्टाचार को खत्म करें। यहाँ पे जो लोग बचाना चाहते हैं ना वो अपने लोगों को बचा लेते हैं और सामने आता है केवल एक हमारी रीढ़ की हड्डी जो कि नर्सिंग है, सिर्फ उस पर कार्रवाई होती है। देखिए, आज उन नर्सिंग कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरा अस्पताल परिसर में आप देख पा रहे हैं, पूरे नर्सिंग कर्मचारी जो आज उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके समर्थन में अस्पताल परिसर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी न्याय की मांग कर रहे हैं लगातार। क्या लगता है कि जो आग लगी थी वो कहीं ना कहीं नर्सिंग जो कर्मचारी थे उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि उनकी वजह से आग लगी थी? हाँ बिल्कुल, ये जो आग लगी उसको 5 महीने हो गए। 5 महीने बाद में प्रशासन ने बैठ के ये निर्णय लिया है कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने अभी भी ये निर्णय नहीं लिया कि ये घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए, और हुई तो क्यों हुई ये उन्होंने अभी भी नहीं सोचा है। मैं प्रिंसिपल साहब से, प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने किसी वार्ड में जाके ये डिसीजन लिया है कि इस वार्ड में अगर ये घटना दोबारा होती है तो आपको किसको इन्फॉर्म करना है, किस गाइडलाइन से आपको चलना है? और कुछ नहीं, अधिकारी, अब एक नर्सिंग स्टाफ है, अगर आग लगी तो फोन तो डेड हो गया, फोन डे, गार्ड यहाँ पे है नहीं, गार्ड है जो एक गार्ड 5 जगह देख रहा है, वो वहाँ पहुँच नहीं रहा। अब नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो भाग के मेट्रन ऑफिस तक के अलावा उसको कुछ दिख नहीं रहा, तो मेट्रन ऑफिस तक जाएगा तो भगता तो दिखेगा ही। या तो तुम लोगों ने अभी क्या डिसाइड किया
कि कौन प्रशासन में इस कमेटी में अगर ये घटना रिपीट होती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएं, रात को आपको अगर कोई परिस्थिति होती है तो इन अधिकारियों को फ़ोन किया जाए, या ये ऐसी कोई गाइडलाइन हो। अगर इस तरह से अगर बेड पे आग लगी तो क्या वो उन पेशेंटों को हमें शिफ्ट करना है तो कहाँ शिफ्ट करना है? मतलब अगर रिपीट ये चीज़ें होती हैं तो अपन को पेशेंटों को कहाँ शिफ्ट करना है? हमारे प्रशासन ने अभी भी ऐसी कोई गाइडलाइन न तैयार करके जनता को बेवकूफ़ बना दिया कि हमने दोषियों को सजा दे दी। लेकिन भाई साहब, ये दोषियों को सजा नहीं दी है, ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ अपना सफाई दे रहे हैं। क्या दोषी वो नर्सिंग कर्मचारी? कि नर्सिंग कर्मचारी कोई दोषी नहीं थे। उनसे क्या पूछा गया? जो टेक्निकल इशू था वो कहीं भी आ सकती है, कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी भाग दौड़ करके जो काम करना था वो किया ना। सस्पेंड करना ये चीज़ें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इन्होंने अभी भी इनसे प्रशासन से मैं पूछना चाहती हूँ, तुमने आगे का क्या किया है? तुमने किसी वार्ड में जाके दोबारा कोई जो फायर की ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग नहीं दी। तुम्हें किस तरीके से पेशेंटों को बचाना है, किस तरीके से अगर आपका कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है तो अगला स्टेप में आपको किसको फ़ोन करना है। इतना बड़ा कोई हादसा होता है, क्या एक नर्सिंग स्टाफ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है? या किसी नर्सिंग ट्रेनिंग में हमें ऐसी कोई ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर ऐसा हादसा होता है तो तुम्हें ये करना है? हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो मैं आज भी इनसे ये कहती हूँ, हमें हमारे नर्सिंग का ये मैटर बहाल किया जाए और साथ में आगे से कोई गाइडलाइन बने कि तुम्हें अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो ये जो अधिकारी हैं पॉइंट वाइज आपको उनको कॉल करना है, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन है। और अगर आईसीयू जैसे पेशेंट होते हैं उनको आप बाहर निकालोगे तो मर जाएंगे, अंदर रहेंगे तो मर जाएंगे। बाहर निकालना है तो उनको शिफ्ट कहाँ करना है, ये एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। इतना बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसे कोई 10 या 20 बेड सेफ होने चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई आईसीयू में आपत्ति आती है तो उन पेशेंटों को वहाँ शिफ्ट करना चाहिए, ऐसी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। क्या लगता है अगर भविष्य में ऐसी घटना कोई रिपीट होती है तो आप किसी मरीज की जान बचाओगे या आपको डर लगेगा? यदि इस तरह की हरकत होगी तो हम पहले अपनी जान बचाएंगे ना। यदि हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाले जा रही है तो हम हमारी जान बचाएंगे, मरीज की तो बाद में बचाएंगे। और मरीज की बचाएंगे तो हम वापस से फंसेंगे किसी न किसी चीज़ में, या प्रशासन हमें फंसाएगा। तो हम सबकी यही मांग है कि हमारे साथियों को बहाल किया जाए। तो देखिए, सरकार पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि सरकार अपनी गलती छुपाने की जगह है जो है इन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। अपनी जो गलती सुधारने की बजाय जो इन निर्दोष कर्मचारी जिन्होंने जान बचाने की कोशिश की उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। सरकार से जो चिकित्सा मंत्री है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जो निर्दोष हैं जिन्होंने जान बचाने की कोशिश की उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। क्या कसूर था? आगे भविष्य में ये घटना रिपीट ना हो इसके लिए कोई इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम चिकित्सा मंत्री से भी, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगी फिर दिखाएंगे। बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।